अगर आपको बराबर परेशानी रहती है इंडाइजेशन की, यानी कि खाना अच्छे से नहीं पचता है, या फिर आपके स्टमक में यानी कि पेट में दर्द होने लगती है खाना खाने के बाद, या फिर हार्ट बर्न होने लगता है होती है, उसमें आपको बर्निंग सी जलन सी महसूस होती है, या फिर खट्टी डकारें आती है, तो ये जो जितने भी लक्षण हैं ये सारे एसिडिटी के लक्षण है। इसे हम एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं। तो ये जितने भी लक्षण होते हैं ये एसिडिटी के होते हैं। इसे एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं। एसिड रिफ्लक्स में जो खाना होता है खट्टी डकारे के साथ आपके मुंह में वापस आ जाता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम होती है, किसी किसी में अक्यूट होता है यानी कि कभी कभार हो जाता है, लेकिन किसी किसी में ये जो प्रॉब्लम होती है वो क्रॉनिक होती है, यानी कि हमेशा ही ये प्रॉब्लम बनी रहती है। जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका कहना है कि उन्हें जो एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा रहती है। सुबह जब वो सो के उठे हैं तो उन्हें हमेशा उल्टियाँ हो जाती है, वॉमिट हो जाती है, या फिर वो खाना जब भी खाते हैं, खाना पीना खाने के बाद भी उन्हें वॉमिट हो जाती है। उनका खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो अपने मनपसंद के खाना नहीं खा पाते हैं, या फिर कोई भी हल्का सा स्पाइसी खाना हो या फिर ऑयली खाना हो, उन्हें डाइजेशन नहीं हो पाती है। अगर आपको इस तरह की क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो आपको अवेयर हो जाने की ज़रूरत है कि आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक करें। सो ये इसके लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी दवाइयों के सहारे लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ घरेलू तरीके शेयर करूंगी जिसे आप फॉलो करके आसानी से आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि गैस बनने, अफारे होने की जो प्रॉब्लम होती है, चाहे खट्टी डकारे आने की प्रॉब्लम है, आसानी से इन घरेलू तरीके से ठीक कर सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो ये इसके क्या कारण होते हैं एसिडिटी होने के, वो इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में शेयर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक चैनल पे वीडियोस है, उसमें बताया गया है कि किन किन कारणों की वजह से होता है। बट सुपरफिशियली आप इतना जान लीजिए कि अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ऑयली या फ्राइड फूड, वो भी रोड साइड की जो तली भुनी चीज़ें होती हैं आप उसे खाते हैं, फिर आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, आपका जो खाने का टाइमिंग है वो सही नहीं है, या फिर आप ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो इन सब कारणों की वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। एंड धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम होती है किसी किसी में क्रॉनिक हो जाती है, जो लगातार ही मसालेदार या ऑयली या तीखा इस तरह का खाना लेते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए जो हमारा पहला घरेलू तरीका है काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड घरेलू तरीका है एंड ये 100% इफेक्टिव है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कोरिएंडर सीड, यानी कि धनिए के बीज, एंड इसके साथ हम यूज करेंगे सौंफ, जो सौंफ के दाने होते हैं उसे यूज करेंगे, एंड इसके साथ हम यूज करेंगे जीरा, जो साबुत जीरा होता है वो। एंड ये जो होम रेमेडी है इसे आपको करना है अर्ली मॉर्निंग, यानी कि सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको 1 ग्लास गुनगुना पानी ल्यूक वार्म पीना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ठंडा होना चाहिए, गुनगुना पानी आप 1 ग्लास पीजिए। उसके बाद आप ये जो हम ड्रिंक बनाएंगे इसे आपको पीनी है। इसे कैसे बनाना है, तो आपको 2 कप पानी लेना है, एंड 2 कप पानी में 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ एंड 1 चम्मच धनिए के जो सीड होते हैं, जो बीज होती हैं, जो खड़ा धनिया होते हैं, इन तीनों को डालकर अच्छे से बॉईल करना है कि वो 2 कप पानी 1 कप बच जाए। यानी कि हमें इतना रिड्यूस करना है कि हमारा पानी आधा हो जाए। जब इतना रिड्यूस हो जाए उसके बाद आपको इसे छान लेना है, एंड छानने के बाद गरम गरम नहीं पीना है। जब ये ल्यूक वार्म हो जाए, यानी कि हल्का सा गुनगुना रहे, इसमें आप 1 चम्मच हनी यानी कि शहद को डालिए, अच्छे से मिलाइए, एंड इसे आप एक चाय की तरह इंजॉय करिए मॉर्निंग में। आपको अच्छा भी लगेगा। ये जो ड्रिंक होती है बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है, एंड इसे पीने के बाद जो आपकी चाय की लत है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा होता है। एंड गाइस, इसमें जो चीज़ें हमने यूज़ की है वो बहुत ही बेनिफिटेड होती है, जैसे कि जीरा। जो जीरा होता है एसिड न्यूट्रलाइजर होता है, यानी कि आपके पेट के अंदर एसिड का जो गैस होता है उसे बनने नहीं देता है, एंड साथ ही साथ डाइजेस्टिव जूस को ज़्यादा से ज़्यादा बनाता है, जिससे आपका खाना आसानी से एंड अच्छे से पचने लगे। सौंफ सौंफ आप हर कोई जानता है कि सौंफ खाना पचाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सौंफ खाने से आपकी जो डाइजेशन होती है वो बहुत अच्छी से हो जाती है, यानी कि आपका खाना अच्छे से पचता है एंड गैस नहीं बनती है।
साथ ही इसमें हम यूज़ कर रहे हैं धनिया। धनिया भी इसके भी बहुत सारे मल्टीपल फायदेज होते हैं एंड ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये जो ड्रिंक है गाइस, आप अर्ली मॉर्निंग भी ले सकते हैं एंड आप रात में सोने से पहले भी ले सकते हैं। जब आप सोने जाए उसके 10 मिनट पहले आपको इस ड्रिंक को पीना है एंड उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है। ये तो गया हमारा पहला घरेलू तरीका। अब चलिए हम जान लेते हैं दूसरे घरेलू तरीके को। दूसरे घरेलू तरीके के लिए हम यूज करेंगे जीरा, काला नमक एंड नींबू। इन तीनों चीज़ों से हम अपना ड्रिंक बनाएंगे। तो हमें 1 चम्मच जीरा को 1 कप पानी में 5 मिनट तक उबालना है एंड उबालने के बाद आप इसे अच्छे से छान लीजिए। छानने के बाद जब ये ल्यूकवार्म यानी कि गुनगुना रहे तो इसमें आपको ऐड करना है 7 से 8 बूंदे नींबू की और 1 पिंच काला नमक। तो गाइस इसमें जो चीज़ें हमने यूज की, जीरा का बेनिफिट तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। जो नींबू होती है ये भी एक तरह का बहुत ही अच्छा एसिड न्यूट्रलाइजर होता है, यानी कि आपका जो खाना होता है ये बहुत अच्छे से उसे डाइजेस्ट करता है। जो काला नमक होता है, काला नमक का आपकी एसिडिटी को कम करने में बहुत ही मेजर रोल होता है। एक्चुअली ये करता क्या है कि लीवर में जो बाइल का प्रोडक्शन होता है उसे ये बढ़ाता है, जिससे आपकी बॉडीज में जितने भी अगर आप फैटी खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन जो है बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आप कुछ फ्राइड चीज़ें खाते हैं उस दिन अगर आप इस ड्रिंक को लेते हैं तो आपका खाना बहुत आसानी से पच जाता है। तो ये जो ड्रिंक है इससे आपको जब भी आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो, अफारे की प्रॉब्लम हो या फिर खट्टी डकारी आ रही है तो आप इस ड्रिंक को बनाकर पी सकते हैं एंड 15 मिनट के अंदर आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। सो गाइस ये जो ड्रिंक है ये SOS है, यानी कि जब आपको परेशानी हो तभी आप इसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम है, यानी कि आपको गैस की जो प्रॉब्लम है वो रेगुलर बेसिस पे रहती है, तो आप इसे जब भी खाना खाएं उसके 15 मिनट पहले आपको इसको ड्रिंक को पीना है। जैसे कि अगर हम लंच करने जा रहे हैं तो लंच करने के 15 मिनट पहले आप पहले इस ड्रिंक को पी लीजिए एंड देन आप लंच करिए। सेम वैसे ही आपको डिनर के टाइम पे भी करना है। जब रात का खाना खाने जा रहे हैं उसके 15 मिनट पहले आपको इसे पी लेना है। तो चलिए, तो हमने जान लिया घरेलू तरीके। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप उसका खास तौर से ध्यान रखेंगे तो एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है परमानेंट ठीक होना ही होना है। उसके लिए हमें क्या करना है गाइस, जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग ड्रिंक बताया, इसे आप लीजिए एंड आप कोशिश करिए कि आपका जो खाना है वो लाइट हो, कम तेल वाला खाना हो एंड इजी टू डाइजेस्ट हो। नेक्स्ट है कि आपको अपने खाने में जो हेल्दी चीज़ें होती हैं जैसे फ्रेश फ्रूट, जो भी सीजनल फल आ रहे हैं आप अपने खाने में सीजनल फल को ऐड करिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, जितने हरी साग सब्जियां मार्केट में अवेलेबल हो, जो सीजनल सब्जी हैं, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। एंड गाइज आपको सैलेड लेना चाहिए एंड आप चाहे लंच कर रहे हैं या फिर डिनर कर रहे हैं, आप अपने खाने में सैलेड को जरूर इंक्लूड करिए। साथ ही साथ गाइज आपको एक चीज़ और करनी है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। यस, अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की परेशानी रहती है तो ये जो तरीका है आप इसे फॉलो करके देखिएगा। मेरी गारंटी है आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ एक काम करना है कि आप 6 बजे यानी कि शाम के जो 6 बजते हैं उससे पहले आपको अपना डिनर कंप्लीट कर लेना है। यानी कि स्ट्रिक्ट रूल बनाइए कि 6 बजे के बाद यानी कि 6 o'clock के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप दूध पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, बट अन्न जो होता है, अनाज जो होता है, आप अनाज का सेवन नहीं करिए। अगर आप उससे भी आपको भूख कंट्रोल नहीं होती है तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे कि मखाना है, रोस्टेड मखाना खा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो गैस की परेशानी है वो ठीक हो जाएगी। सो गाइस ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा, और यस डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।